जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाइटल है जी मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड्स ऑफ इंडिया लक्षद्वीप और ये वीडियो कनिष्क गुप्ता की है। अच्छा, ऐसे तो हमने बहुत सी वीडियोज़ के अंदर लक्षद्वीप को देखा है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि कनिष्क का एक अपना स्टाइल है, एक सिनेमैटोग्राफी बहुत अच्छी तो होती है, आज वीडियो नेक्स्ट लेवल होने नेक्स्ट वाली है। लेवल होने वाली है और उसके साथ-साथ फिर आप ये देखो कि जो नरेशन है उनकी, ओह! वो चीज़ को और निखार के आपके ऐसा ही सामने लेके आती है, तो भई हमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसको एन्जॉय करते हैं और फिर जो देखेंगे उसके ऊपर करेंगे डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमसी रिएक्शंस। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इंडिया एक खूबसूरत देश जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या सच में? क्योंकि इतने बड़े हमारे देश में एक इतनी खूबसूरत जगह है जिसका शायद आपने नाम सुना हो, पर ज्यादातर लोग इस बात से भी बेखबर हैं कि ये नक्शे में आती किधर है। खैर, ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया के मैप में अगर आप बस एक डॉट भी लगाएंगे तो वो डॉट भी इस जगह से 100 गुना बड़ा होगा। जी हाँ, इतनी छोटी है ये जगह, वो भी मीलों दूर फैली अरेबियन सी के बीचों बीच, और समंदर भी ऐसा नीला जिसे खुद देखकर भी यकीन ना हो। ब्लू कलर डाला हुआ इंडिया है, के सबसे खूबसूरत आइलैंड इतना से क्लियर है कि मिलकर आप देखो बनी नीचे आपको पत्थर नजर आ ये रहे जगह है लक्षद्वीप। हैं। लक्षद्वीप जो सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 36 आइलैंड से मिलकर बनी है, पर ये सारे आइलैंड्स इतने छोटे हैं कि अकेले दिल्ली में ऐसे 1000 से भी ज्यादा आइलैंड्स आ सकते हैं। इसीलिए ये इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन यहाँ के इन 36 आइलैंड में से सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहेबिटेड हैं, यानी जिन पर लोग रहते हैं। बाकी सारे आइलैंड्स अनछुए हैं, बिना कोई आबादी के। लेकिन मैं यहाँ हर तरह के कई खूबसूरत आइलैंड्स पर जाने वाला हूँ, पर क्योंकि ये समंदर के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ आने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। तो टूरिज्म या के तो लिए उन्होंने कई किया होगा घंटों ना सारा। लंबा केरला से शिप का सफर, या फिर सबसे आसान फ्लाइट से इसके एक लौते एयरपोर्ट तक, जिससे मैं भी इस हसीन दुनिया में उतरा, गोवा, बेंगलुरु, यहाँ के कोच्चि से इस खूबसूरत आगे की आइलैंड पर, आइलैंड, जिसका नाम है अगाती। अगाती। आप देखें आपकी लैंडिंग यहाँ पे हो रही है, वो पैराडाइज है। अच्छा, शिप से आओ वो अपना अलग मजा जी। है और बाय एयर आओ उसका अपना मजा है। उसमें वेट बहुत है शिप के अंदर। हाँ, और लेकिन ऊपर से जब आप बर्ड्स आई व्यू देखते हो तो उसका बड़ा मजा तो आता अभी है। मैं हूँ अरेबियन सी के एकदम बीचों बीच बने इस खूबसूरत आइलैंड में। मेरे पीछे पानी देखो यार जरा। तो जैसे ही मैं लक्षद्वीप में आया और जैसे ही मैंने इस सी को देखा, ब्लू सी को, मेरा दिमाग एकदम ऐसा हो गया कि ओ माय गॉड, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा सी नहीं देखा, इतना ब्लू सी कभी भी नहीं देखा है। और मतलब इस तरह का खूबसूरत पानी मतलब अपने देश में, अपने इंडिया में है यार। बल्कि मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि ये इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सी है। आप जो पीछे मेरे बोट्स खड़े हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर इतना ज्यादा साफ पानी है कि उन बोट की शैडो आप सी बेड पर देख सकते हैं, मतलब उनकी परछाई दिख रही है तल पर। अभी जो मेरे पीछे दिख रहा है वो तो शैलो वाटर है, थोड़ा लाइट ब्लू कलर है, पर जब आप आगे पीछे सी में जाते हैं, डीप सी में, तो पानी इतना ज्यादा डार्क ब्लू हो जाता है कि उसके कलर को देख के ऐसा लगता है जैसे इसमें ब्लू कलर को मिक्स करा हुआ है। इस वजह से इसका इस तरह का कलर लग रहा है। अनबिलीवेबल ब्लू है, इतना ज्यादा तो ब्लू वाटर मैंने कभी देखा ही नहीं है यार। यहाँ आइलैंड पर घूमने का सबसे सही तरीका है स्कूटी, हाँ, जो यहाँ के इन कोकोनट ट्रीज से घिरे रास्तों का एक अलग ही एहसास कराती है। और ये नीला समंदर आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये आइलैंड बहुत छोटा है। तो कुछ देर में ही मैं एक ऐसे रोड पर पहुंचा
तो अभी मैं अगाती आइलैंड की एक ऐसी रोड पे आ गया हूँ जो बहुत ही ज्यादा नैरो है, जिसके दोनों तरफ सी है। कितना खूबसूरत है। इस तरफ को देख रही है, इस तरफ। वाओ। और एक ही जगह खड़े होकर आप सनसेट और सनराइज दोनों देख सकते हैं, मतलब क्योंकि ये आइलैंड का ईस्ट और वेस्ट वाला हिस्सा है। इधर भी मेरे सी है और उधर भी मेरे सी है। वाह क्या खूबसूरत रोड है यार ये। देखो मेरे को सेंटर में बहुत जा मजा आ रही गया। है। और बीच में मतलब रोड के दोनों तरफ कोकोनट ट्रीज भी लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही सही, सबसे अच्छी रोड है यार ये वाली। और बस कुछ देर में ही मैं इस आइलैंड के एंड पर ही पहुंच गया। तो अभी चलते चलते मैं इस आइलैंड के एक दूसरे छोर पर आ गया हूँ, नॉर्थ एंड पर। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी बीच है, लगून बीच। तो जैसे आइलैंड खत्म होता है तो वैसे ही रॉक्स है ना जो इससे फॉर्म करा है जिसने इस आइलैंड को, वो भी बहुत सडनली खत्म होती है। तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई दिखेंगी, क्योंकि जैसे समुद्र इतना गहरा और वो चलते हुए आ रहे हैं, उनकी वेव्स चलती हुई आ रही है, तो वो जैसे ही उन पत्थरों से टकरा रही है तो एक बहुत ऊंची ऊंची सी यहाँ पर वेव्स क्रिएट हो रही है। बहुत ही ज्यादा पावर है उनके अंदर। तो लक्षद्वीप का ये जो पूरा लैंडस्केप है, जो पूरा आइलैंड है, ये बना है कोरल से। तो कोरल क्या होता है, खैर मुझे भी आने से पहले नहीं पता था कि कोरल क्या है, रीफ क्या है, या फिर लगून किसे कहते हैं। तो ऐसे ही मैं भी पूरा ओशियन गवार था, पर मैं आपको अच्छे से समझा के, दिखा के और महसूस करा के जाऊंगा कि ये सब क्या होता है। असल में कोरल्स सी के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं, अलग अलग शेप और कलर के। पर ये सब ही कोरल्स हैं जिनके अंदर कई मछलियां भी रहती हैं, मान लो जैसे समंदर के अंदर की कॉलोनीज। पर जब ये कोरल्स बढ़कर बहुत बड़े ग्रुप में फैल जाते हैं तो उन्हें कोरल रीफ कहा जाता है। इन रीफ्स में कुछ कोरल्स जिंदा और कुछ उनके हार्ड डेड स्केलेटन से बने होते हैं। लेकिन जब ये रीफ इतनी बड़ी हो जाती है कि समंदर के पानी को ही बांट दे एक शैलो या कम गहरे पानी में, तो उस शैलो पानी को लगून कहते हैं, जो अक्सर टर्कोइस कलर का दिखता है। इसीलिए इन बीचेस को लगून बीच भी कहा जाता है। ऐसे ही लगून आपको इस अगाती आइलैंड के चारों ओर दिखेंगे, जिनको ये रिंग जैसे दिखने वाली कोरल रीफ ने बनाया है। ठीक है। और ऐसे रिंग से घिरे आइलैंड्स कोरल अटोल कहे जाते हैं, जो कि इंडिया में सिर्फ लक्षद्वीप में है, जो यहाँ के बहुत ही अनोखे और रिच इकोसिस्टम का सबूत है। तो फिर चलो क्यों ना इस नीले समंदर के अंदर की ये दुनिया देखी जाए। अब क्योंकि यहाँ का पानी बहुत साफ है, तो अंदर देखने के लिए बस आपको ऊपर से झांकने की जरूरत है। और वो कैसे होगा? इस ग्लास बोट से। लक्षद्वीप के जो सी के नीचे जो भी कोरल लाइफ है वो अभी सिर्फ बोट पे बैठे बैठे दिख सकती है। पूरी बोट के नीचे बेस पे एक बहुत बड़ा ग्लास बना हुआ है, और उसकी वजह से भी नीचे की पूरी जो भी पानी के नीचे कोरल लाइफ है वो सारी क्लियरली विजिबल है। कुछ इतना करीब से ये रंग बिरंगे जिंदगी से भरे कोरल्स नजर आते हैं, और इनके बीच तैरती ये बेफिक्र मछलियां भी। पर मुझे कोरल्स के दिखने की तो उम्मीद थी, लेकिन जिसकी बिल्कुल भी नहीं थी वो था ये टर्टल। पर फिर मैंने देखा उसे इतना करीब से। फर्स्ट टाइम देखा ना मैं ऐसे। कोरल लाइफ देखते हुए मैं कुछ देर में ही अगाती के साथ बसे इस छोटे मगर एक बहुत ही सुंदर आइलैंड पर पहुंचा। ये है कल्पिती आइलैंड, जो एक हर्ट जैसी शेप का एक छोटा सा आइलैंड है। ये 1 किलोमीटर से भी छोटा है और अनइनहेबिटेड है, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वो देखो। फिर भी मैं जंगलों से होते हुए इसकी बीच के पास जाने लगा, क्योंकि अब होने वाला था सनसेट, जो यहाँ से बड़ा खूबसूरत दिखता है।
सनसेट होते ही कभी नीला दिखने वाला समंदर अब आसमान का आईना बन गया था। इस छोटे आइलैंड के बाद अब मुझे जाना था यहाँ के सबसे बड़े आइलैंड में से एक पर वहां जाने के लिए रास्ता सिर्फ समंदर का ही है। वैसे तो वहां तक फेरी भी जाती है, लेकिन मेरे लिए यह अच्छा बहाना था अपनी लाइफ का सबसे पहला शिप का सफर करने का। तो अभी मैं एक बहुत बड़े शिप में हूँ जिससे मैं जा रहा हूँ अगाती आइलैंड से एक कवारती आइलैंड पे, जो कि यहाँ की कैपिटल है लक्षद्वीप की। तो वो अगाती से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए आप नॉर्मली बोट वगैरह से नहीं जा सकते, तो या तो स्पीड वेसल होती है या फिर इतना बड़ा एक शिप होता है। और मैंने सोचा है कि मेरा शिप से जाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोकल्स जो है वो इस शिप से ही ट्रैवल करते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये शिप बड़ा है, तो एक्चुअल में ये कितना ज़्यादा बड़ा है अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कम से कम इसमें 700 पैसेंजर्स आते हैं। 5 फ्लोर हैं इस शिप के और मैं 5th फ्लोर पे खड़ा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी सीट है और अंदर से ये पूरा इतने सारे इसमें कैबिन्स बने हुए हैं और हर डेक का एक अपना अलग कैफेटेरिया है। अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे ट्रेन में क्लास होती है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अलग अलग क्लासेस हैं। और सीट्स भी वैसी हैं जैसे ट्रेन में होती है, मतलब जैसे टियर होते हैं, अलग अलग बर्थ होते हैं, वैसे वैसे सीट्स हैं यहाँ पर। तो लक्षद्वीप में ऐसा हो रहा है कि मेरे बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उसमें से ये वाला एक्सपीरियंस भी फर्स्ट है, क्योंकि मैंने शिप कभी नहीं देखा अंदर से। शिप में पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस बार और बहुत ही अलग लग रहा है। चारों तरफ जहां भी देख रहा हूँ मैं समंदर ही समंदर है। देखो ना, एयरक्राफ्ट का भी एक मजा ले लिया और शिप की डेक पर खड़े होकर समंदर के नजारे देखते देखते, कैफेटेरिया की चाय और लोगों से बात करते करते ये 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। और फिर आया कवारती। ये मेरा ख्याल है पहली बार हम देखने लगे हैं। कवारती नहीं हमने पहले देखा। कवारती लक्षद्वीप का दिल कहा जाने वाला कोकोनट ट्रीज से भरा और सुंदर लगून से घिरा एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। पर यहाँ किनारे पर मुझे कुछ बहुत ही अनोखा देखने को मिला। एक इतना बड़ा शिपरैक, मतलब एक किनारे पर फंसा हुआ शिप जो इतने साल पुराना है, वो भी इतना खूबसूरत लग सकता है क्या? मतलब जब चारों तरफ की सीनरी के साथ, इस खूबसूरत नजारे के साथ इसे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी के सेट पर खड़े हैं। इतना खूबसूरत नजारा बना रहे हैं। 2010 में एक कोरल रीफ से टकराकर ये हजारों टन का शिप यहाँ फंस गया था। और जब इतना बड़ा शिप ऐसे फंस जाता है फिर उसे निकालना इम्पॉसिबल होता है और फिर वो ऐसे शिपरैक में बदल जाता है। कवारती लक्षद्वीप की सबसे पुरानी बसी हुई सेटलमेंट में से है, इसलिए यहाँ कुछ ट्रेडिशनल घर भी हैं, जिनमें से मुझे एक ऐसा घर दिखा जो एक बहुत ही खास चीज से बना है। अब ये कनिष्क स्टाइल आ गया है ना, कि अंदर जाके देखते हैं वो कि क्या हो रहा है। ये है 100 साल से भी पुराना कोरल स्टोन से बना घर। और यहाँ रहने वाली आंटी से बात करके मुझे इसे अंदर से देखने का भी मौका मिला। तो लक्षद्वीप के कवारती के मैं एक घर में हूँ जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। और ये आपको जो अजीब अजीब से स्टोन्स दिख रहे हैं ना, जिससे ये पूरा घर बना हुआ है, वो एक्चुअल में कोरल स्टोन्स है। मतलब वो है जो अंदर से सी के जो स्टोन्स निकलते हैं, जो बह बह के पत्थर आ जाते हैं, जो कि कभी अंदर सी के कोरल हुआ करते थे। उन्हीं से ही ये पूरे पत्थरों से ये पूरा घर बना हुआ है। जो कोरल स्टोन होते हैं उसके जो पैटर्न्स जो होते हैं वो भी दिखेंगे कहीं कहीं पत्थरों में। बट इसकी वजह से, ये कोरल स्टोन्स से बने होने की वजह से ये अंदर से ठंडा रहता है, क्योंकि लक्षद्वीप का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है एक तरह से। तो ये घर के अंदर मुझे अभी
किसी भी पंखे की जरूरत तक नहीं फील हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है घर के अंदर। और घर की ठंडक बनी रहे इसलिए किचन भी घर के बाहर ही होती है। अब क्योंकि पहले तो यहाँ आइलैंड पर ना ही कोई फैसिलिटी थी बल्कि आना जाना तक मुश्किल था, तो आंटी ने बताया कि बीमार होने पर वो खुद यहाँ की हर्ब्स या जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते थे और वही यूज करते थे, जैसे कि दर्द के लिए बाम और जख्म के लिए कुछ ऑयल्स। यहाँ की ट्रेडिशनल लाइफ के बारे में जानकर और यहाँ से विदा लेकर ओके बाय। मैं चला अब कुछ एडवेंचरस करने के लिए। ये है कावारत्ती की खूबसूरत सैंडी बीच, पर अभी मैं यहाँ बीच पर घूमने नहीं बल्कि इस पानी के अंदर जाने के लिए आया हूँ। जी हाँ, स्कूबा डाइविंग के लिए। पहली बार स्कूबा डाइव करूंगा तो मुझे पता नहीं वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट एक बार ट्राई करते हैं। बाकी मेरे को स्विमिंग तो आती नहीं और स्कूबा डाइविंग में तो वैसे भी डूबना ही है, तो करते हैं ट्राई, देखते हैं, डूब तो सकता ही हूँ शायद मैं। हाँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती पर मैं 12 मीटर यानी ऑलमोस्ट 3 फ्लोर की गहराई में समंदर के अंदर जाने वाला हूँ। The golden rule is never ever hold your breath, right? Very very important. Always keep breathing. मैंने छोटी सी ब्रीफिंग ली और अगर कुछ गलत होता है उसकी जिम्मेदारी भी इस फॉर्म को साइन करके। अब वैसे तो मैंने 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करी थी डाइव से पहले, पर जैसे ही उस गहरे पानी में जाने का टाइम आया तो मुझे प्रैक्टिस में तो पैरों के नीचे जमीन फील हो रही थी, पर यहाँ नहीं। और डर से मेरी सांसें तेज होने लगी। अब क्योंकि स्कूबा के मास्क की वजह से नोज ब्लॉक होती है और सिर्फ मुंह पर लगे रेगुलेटर से सांस ले सकते हैं, जो सब कुछ और मुश्किल कर रहा था। पर इंस्ट्रक्टर ने मुझे काम होने को कहा, डीप ब्रीथिंग, जो कि मुश्किल था, पर अभी मुझे डर पर नहीं बस अपनी सांसों पर काबू करना था। और काबू होते ही अब सब अपने आप होने लगा। कुछ देर में ही मैं जैसे एक अलग ही दुनिया में आ गया था। जहां मैं ना डूब रहा था खूबसूरत ना है, तैर रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं उड़ रहा हूं इन मछलियों के साथ। मैंने इतना हल्का कभी महसूस नहीं किया था, ना फिजिकली ना ही मेंटली। देखो इस दुनिया में समय ठहरा सा महसूस होता है, पर समय ठहरा नहीं था, बल्कि पानी के अंदर के ये 20 मिनट खत्म हो गए थे और मेरा डर भी। मैंने बाहर आते ही कहा, ये सबको करना चाहिए। मेरा स्कूबा का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि मैं अगले ही दिन एक बार फिर से स्कूबा करने आ गया, और वो भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ। अब समंदर की इस दुनिया से मैं अच्छे से रूबरू हो चुका था, पर अभी मुझे लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत आइलैंड पर जाना था। ऐसा भी कह सकते हैं कि लक्षद्वीप का सबसे लग्जूरियस आइलैंड। और ऐसा क्यों, वो आपको जल्दी पता चलेगा। फिर इस स्पीड बोट से मैं निकल गया उस आइलैंड के लिए, जो कि अगाती से बस 30 मिनट दूर है। और आइलैंड पर पहुंचते ही कुछ ऐसा वेलकम हुआ। तो स्वागत है आपका इस खूबसूरत आइलैंड में, जिसका नाम है ब्राजील में नहीं बंगारम। कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह। एक छोटा सा आइलैंड जो टी ड्रॉप यानी आंसू की बूंद जैसी
शेप का है, बंगारा जो घिरा है सुंदर लगून और चमकती वाइट सैंड बीचेस से, है ना। जहां लक्षद्वीप के अब तक देखे ब्लू ओशियन से और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पानी था। देखो मैं नीचे से भी वो चीजें नजर आ रही हैं, white मतलब इन sand बीचेस का पे कितना एकदम से वॉक खूबसूरत करते है। करते आपको रियलिटी से हिट होती है कि यार सच में क्या इतनी खूबसूरत जगह में मैं चल रहा हूँ क्या एक्चुअल में। मतलब सच में अभी ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इतना साफ पानी मैं पहले से ही देखता आ रहा था, अभी ये देखो को और कितना ज्यादा साफ हो गया है, क्योंकि एकदम अनटच्ड आइलैंड है। यहाँ पर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, कोई भी लोकल पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए ये अनटच्ड ब्यूटी ठीक नेचर की मेरे सामने अभी आपको दिख रही है। यहाँ पर बीच कुछ ऐसी भी है जो इतना पतली है कि दोनों तरफ से समंदर से घिरी है, जो बहुत ही रेयर होती हैं। और हर सुबह हाई टाइड होने पर ये पूरी की पूरी बीच पानी में चली जाती है, जिसका सबूत इस पर बने ये लहरों के निशान दे रहे हैं। पर यहाँ एक ऐसी बीच भी है जिससे छोटी बीच आपने कभी देखी ही नहीं होगी। तो अभी मैं अपने खुद के पर्सनल एक आइलैंड पे खड़ा हूँ। ये पूरा का पूरा आइलैंड मेरा है, मेरी बीच है ये। तो एक्चुअली वैसे ये सैंड बैंक है जो कि चारों तरफ इतने ब्लू ओशन से घिरा रहता है, और बस बीच में एक छोटी सी रेत जमा होती है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, जिसको सैंड बैंक कहते हैं। लो टाइड में ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा एक बीच की तरह बाहर आ जाता है, और हाई टाइड में ये पूरा का पूरा डूब जाता है। तो एकदम इसे परफेक्ट टाइम चाहिए होता है इस तरह का सैंड बैंक देखने के लिए, जो कि लगे आपको कि आपका पर्सनल आइलैंड है, एक पर्सनल बीच है। खैर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पहुंचा कैसे हूँ? ना मैं तैर गया हूँ, ना चल गया हूँ, मुझे यहाँ पर बोट ने ड्रॉप किया है। हाँ, और मैं ये यही रखी है सोच लाइफ रही थी जैकेट, कैसे उन्होंने मुझे आए लाइफ जैकेट भी दी है, क्योंकि मैं समंदर के बीचों बीच हूँ और कभी भी वेव्स इतनी तेज हो सकती हैं कि ये इसको पूरा का पूरा हाँ। डुबा दे। मतलब क्यों फॉरेन में जाने की जरूरत है यार, ये सब कुछ अपने इंडिया में है यार। वैसे ये तो बात ठीक है ना, जो चीज है उसको एंजॉय करना चाहिए। अरे वाह, बंगारम लक्षद्वीप का सबसे लग्जूरियस आइलैंड क्यों है, अब मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अपने यहाँ आप कोई ही लोकल किसी पॉपुलेशन तो है नहीं, सिर्फ एक रिजॉर्ट है जो कुछ ऐसा दिखता है। इस वाइट बीच पर बने ये टेंट्स इसी का ही हिस्सा लगते हैं, जिन्हें कहते हैं कुकून। इन टेंट्स को एक बटरफ्लाई के कुकून की तरह बनाया गया है, जो अंदर से भी उतने ही खूबसूरत है। अब ये वो दुबई वाली फील आ रही है ना। इस खूबसूरत आइलैंड पर अब ढलने लगा था दिन, पर यहाँ रात की भी एक अलग खूबसूरती है जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। तो मैं यहाँ बंगारम में बीच पर आया था, और मैंने सुना था कि बायोल्यूमिनेंस दिखता है यहाँ पे, वो जो ग्लिटर करने वाले थोड़े ब्लू कलर की लाइट्स होती हैं। लिटरली दिख रहा है यार, मेरे को तो पता था, मुझे लग रहा था बस ऐसे सुना है, रियल नहीं होगा। ओ, ऐसे थोड़े थोड़े एक एक करके दिख रहे हैं मुझे। ओशन जुगनू नहीं होते जैसे जैसे जुगनू होते हैं ना, Water उस तरह जुगनू। से ये थोड़े थोड़े डॉट डॉट्स आपको दिखेंगे ब्लू के। आप चाहो तो उन्हें ऐसे हाथ में उठा सकते हो, जैसे जैसे वेव आती है, वेव के साथ साथ ऐसे ऐसे चल चल के आ रहे हैं। उनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए कुछ फोटोज़ लिए मैंने, और वीडियो बनाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। हाँ, जैसे पर्ल्स आ रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है। अगली सुबह मैं बंगारम के पास बसे एक ऐसे आइलैंड पर गया जिस पर कोई नहीं रहता सिवाय एक से बढ़ फैमिली के। एक जगह खूबसूरत है वहाँ पे। इस आइलैंड का नाम है पराली। पराली। पर मुझे ये जानना था कि ये फैमिली यहाँ इतने रिमोट आइलैंड पर अकेली रहती कैसे है। यही जानने की कोशिश मैंने यहाँ रहने वाले लोगों से करी, तो पता चला कि ये लोग यहाँ मछली पकड़ने के लिए रहते हैं।
और ये हट जैसे दिखने वाले लकड़ी और बैम्बू से बने इन घरों में रहते हैं। पर यहाँ की किचन वो बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी किचन है, मतलब पूरी खुले आउटडोर में इन्होंने इतना अच्छा जुगाड़ बनाया हुआ है इसका भी, कि लकड़ियों पे ऐसे ग्लास लगा रखे हैं। बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये किचन का सेटअप ऐसे देखना ही। यहाँ हर टेबल के नीचे ये प्लास्टिक की बोतल लगी दिखती हैं अच्छा, ताकि इन पर चूहे नमक? या क्रैब्स ना चढ़ सके। इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ सोलर पैनल्स लगे हैं जो पूरे दिन चार्ज होते हैं और पूरी रात यहाँ लाइट देते हैं। और पानी के लिए इन्होंने बनाया हुआ है एक कुआं। इसमें जो ग्राउंड वाटर है वो आकर जमा हो जाता है और इस पानी को ये नहाने वगैरह में यूज़ करते हैं। पर इसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये कुआं एक फ्रिज भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सब्जियाँ लटकी हुई दिखेंगी, क्योंकि अब इसके अंदर का टेम्परेचर छाया रहती है और पानी है तो थोड़ा ठंडा रहता है, तो एक फ्रिज की तरह भी ये यूज़ हो रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि भाई किस तरह से अगर ऐसे इतनी रिमोट जगह में रहना हो तो फिर कैसे कैसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। हे। तो ये जो है आप ना, देख रहे हैं ये वैसे एक तरह से यहाँ का टॉयलेट है और इसके अंदर जाकर अच्छा खासा पॉट लगा हुआ है, सीट लगी हुई है और यहाँ पर ये टॉयलेट के लिए एक जुगाड़ बनाया है उन्होंने। ठीक है। पर इस रिमोट आइलैंड पर रहने में अकेला तो लगता होगा, वही मैंने इन लोगों से पूछा। ऐसा अकेला फील नहीं होता आपको, कैसे मेरे को अकेले रह रहे हैं? कभी कभी लगता है। तो पता चला अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ ये रेडियो है तो फ्रीक्वेंसी कैच करता है। जहाँ मुझे बाकी इंडिया में हर जगह चाय पीने को मिलती थी, यहाँ मुझे पीने को मिला ये कोकोनट। इसको ऐसे पीना डायरेक्ट। तो यहाँ का यहीं के पेड़ का नेचुरल कोकोनट वाटर ट्राई करते हैं। बढ़िया यार, कोकोनट ट्री के नीचे कोकोनट पीने का एक अलग ही मजा है। बाय। लक्षद्वीप में मैंने हर दिन कुछ अलग देखा, सीखा और महसूस किया। चाहे पहली बार ये इतना नीला समंदर देखा हो या फिर इसको पार करने के लिए ये इतना बड़ा शिप किया हो, इस समंदर की गहराइयों को जाना हो या फिर इससे घिरी यहाँ रहने वालों की जिंदगी को। इस सफर में इतना सब देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे एक ही जिंदगी में मैंने कई जिंदगियां जी ली हो। क्या खूबसूरत रोड है यार ये। काश रोज की जिंदगी में भी हम कुछ ऐसे ही नई जिंदगियां जी पाते। नेचर के अंदर डूबे हुए हैं, उन्हें नहीं परवाह कि भी टेक्नोलॉजी की पर शायद रोज नई जिंदगियां जीने के लिए हमें नई नई जगहों की जरूरत है, या फिर रोज उसी जिंदगी को जीने के नए नए तरीकों की। अच्छा, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की कि लक्षद्वीप को हमने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा है, लेकिन क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि कनिष्क गुप्ता की वीडियो है, सो हम इसको जरूर देखेंगे क्योंकि कनिष्क का एक लेवल ही बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ये। और आप ये देखो कि हमने पहले भी वीडियोस देखी हैं और डिफरेंट क्रिएटर्स को हमने देखा है। हाँ। सबके पास एक ही तरह का इक्विपमेंट होता है, हाँ। एक ही तरह के कैमरास हैं, ड्रोन्स हैं, लेकिन जो चीज उनके पास नहीं और कनिष्क के पास है वो नजर है, वो विजन है, वो उस तरह की चीज को देखते हैं कि जो कि आम बंदा नहीं देख सकता। वो सेंस है जैसे वो कैप्चर जो कर चीज लेते देखते हैं वो उसको समझते हैं और वो कैप्चर करके आपको साथ समझाते हैं। बिल्कुल इसी ऐसे तरह, ही मतलब है। यकीन करें हमें कनिष्क की वीडियोस इतनी पसंद आती हैं, उनकी नरेशन इतनी पसंद आती है कि अगर हमने कल उस पे की होती ना, हमने लक्षद्वीप के ऊपर वीडियो, और आज हमें पता चलता कि कनिष्क की भी वीडियो आई है लक्षद्वीप के ऊपर, हम उसको भी करते। और आप ये देखें ना कि आम तौर पे हमने लक्षद्वीप की वीडियोस देखी हैं, हाँ यहाँ पे हम सिर्फ एक जगह को नहीं देख रहे, हम उस जगह में कितने आइलैंड्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, किसके साइलेंट पे वो जा रहे हैं, एक एक चीज हम उसके बारे में जान। So basically कनिष्क गुप्ता is God gifted। बिल्कुल इसी तरह से है। और आप ये देखो कि भाई खाली हम सीन्स को या लोकेशंस को एंजॉय नहीं कर रहे, हमें वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है,
नई नई चीज़ों के बारे में जैसे वो रिसर्च करते हैं, हाँ लोगों से मिंगल अप होते हैं, उनके घरों को देखते हैं, उनका लाइवलीहुड किस तरह से वहाँ पे डिपेंड करता है, वो कैसे जीते हैं, किस तरह से वो सारा गुजारा करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कनिष्क के कंटेंट के अंदर मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा ही तो है। आज भी हमने लक्षद्वीप को एक नए स्टाइल के अंदर देखा है, हालांकि इससे पहले हम देख चुके हैं, एंजॉय करते हैं। नेचर अपनी प्योरेस्ट हाँ। प्रिस्टीन फॉर्म के अंदर वहां पे बिल्कुल मौजूद है। है। और आप ये चीज देखो कि जिस तरह हमने कोरल बीचेस के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन हाँ मिली, जी। फिर उस कोरल के इस्तेमाल को हमने देखा कि लोग किस तरह से उसको कोरल यूज हाउसेस करते को हैं। देखा बिल्कुल हमने, ऐसा हाँ। ही और हमने है। ये भी देखा कि वहाँ पे लोग जब किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं थी तो किस तरह से मेडिसिन, फूड, हाँ, वाटर हाँ, स्पेशली वो वहाँ पे बिल्कुल। किस तरह से अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही इसी है। तरह से है। अच्छा, फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी दिखा दी, मतलब एरोप्लेन के थ्रू वो वहाँ पे पहुँचे हैं, Yes. शिप का भी ट्रैवल कर लिया उन्होंने, एक एक्सपीरियंस स्पीड लिया बोट ना को भी उसका, उन्होंने बिल्कुल। जो है वो वो भी किया, कर लिया। स्कूबा डाइविंग की स्कूबा वहाँ पे, डाइविंग। और एक नहीं 2 दफा दो की। ये दफा। आज तक हमने किसी ये वीडियो में नहीं किसी में देखा। नहीं देखा, ये हमने कई हाँ। दफा देखा। और आप देखें कि जब आप मरीन लाइफ के अंदर उतर जाते उतर हैं, जाते हैं। सारे डर खत्म हो गए, आप उस ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं, आपका दिल ही नहीं करता कि वो मतलब 20 मिनट कभी खत्म हाँ, हो। और आज से पहले जो चीज आपने बेसिकली कैमरास और वीडियोस के थ्रू देखी होती है ना, हाँ। वो जब आप आंखों के सामने अपने experience दिखते खुद करते हो, एक्सपीरियंस हाँ। करते हैं तो क्या मजा आता होगा उस बिल्कुल चीज इसी का। तरह से अगर आप में से भी किसी ने स्कूबा डाइविंग की है, ये एक्सपीरियंस लिया है ना, हाँ। तो हमें आपने जरूर बताना है कि बिल्कुल। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फियर के ऊपर ओवरकम नहीं कर पाते क्योंकि आप हैं। देखें कनिष्क ने ये कहा कि मेरी ब्रीदिंग काफी हैवी हो रही थी और मैं नहीं कर पा रहा था सही से ब्रीथ, तो उन्होंने कहा कि अपने डर और टेंशन को खत्म कर दो और फिर देखो आराम से। तो हाँ। जब उन्होंने देखना शुरू किया तो उन्होंने हमें भी दिखाया कि कितना खूबसूरत है अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, और उसके बाद देखो कि जो सबसे ज्यादा हमने खूबसूरत चीज देखी हाँ जी। अदर देन नेचर, वो रिजॉर्ट था, वो जो कुकून स्टाइल में बने हुए बिल्कुल थे वहाँ पे ऐसा ही हट्स। है, वो किस बहुत ज्यादा कदर डिफरेंट खूबसूरत। और था। आप देखो कि वो भी उन्होंने आइडिया तो फिर नेचर से ही लिया ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आज तक बिल्कुल आजकल बायोलुमिनेंस के बारे में आज तक सिर्फ सुना था, हाँ। किस तरह के ग्लोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, होते हैं। लेकिन मतलब लिटरली उसको देख के मैं तो स्टन रह गई एक दफा, क्योंकि जुगनू देखा हुआ है लेकिन ऐसे ही। इस तरह से समुद्र में ये नहीं देखा वाटर कभी। जुगनू है ना, बिल्कुल हाँ, ऐसा वहाँ ही पे है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और मतलब आप सारी चीजों को छोड़ो, जहाँ पे लोग वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, वो इतने अच्छे से अपने आप को लेके चल रहे हैं, वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा हमें ये भी पता है कि भाई परमिट लेके यहाँ पे आना पड़ता है आपको, वो पूरा लीगली आपको परमिट एक इशू होता है और Issue फिर होता आप यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके बजट पे भी ये चीज़ बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि भाई आपका बजट कितना है, ताकि आप अच्छे से लक्षद्वीप को देख सकें। बिल्कुल मतलब ऐसा बाज ही है। लोग हैं जो 2 दिन के ट्रिप पे ऊपर आते हैं और इतना अफोर्ड नहीं करते, तो बस वो मेन एक आध आइलैंड देखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कनिष्क ने जिस तरह से यहाँ पे देखा है और हमें दिखाया, उन्होंने हक अदा कर दिया। बहुत बिल्कुल। मजा आया, बहुत खूबसूरत वीडियो थी। और मेरा ख्याल है ये ऐसी वीडियो नहीं है कि भाई आपने एक बार देखी और इसको छोड़ दिया, ये वो वीडियो है जिसको बार बार देखा जा ऐसा सकता ही है। है। ये बिल्कुल। वीडियो नहीं है, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री है। हाँ, ये और ये documentary है। फीलिंग्स है, मैं तो ये कहूंगी ना, बहुत खूबसूरत वीडियो। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो बहुत ख्याल रखिएगा।